बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स का टॉपिक 1.5.3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। इफ़ m and n are rational numbers, then for non-zero real numbers a and b for which the expressions are defined, the following are the properties of exponents. अगर m और n सेट ऑफ रैशनल नंबर्स से बिलोंग करते हैं तो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स a और b के लिए ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स होल्ड करेंगी। नंबर 1, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो रियल नंबर्स जिनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल स्टेट करता है कि a पावर m मल्टीप्लाई हो रही हो a पावर n से तो ये इक्वल होगा a पावर m प्लस n के। तो यहाँ दो सेम रियल नंबर्स जिनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर दो रियल नंबर्स डिफरेंट एक्सपोनेंट्स के साथ डिवाइड हो रहे हों तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कोशेंट रूल स्टेट करता है कि अगर a पावर m डिवाइड हो रहा हो a पावर n से तो ये इक्वल होगा a पावर m माइनस n के, यानी डिनोमिनेटर में जो रियल नंबर का एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर एक रियल नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो हम उस रियल नंबर को 1 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे ताकि उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए। तो एक रियल नंबर a जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो वो इक्वल होगा 1 बाय उस रियल नंबर के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पावर ऑफ अ पावर रूल। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर एक रियल नंबर का एक्सपोनेंट एक और एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उन दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये रूल स्टेट करता है कि अगर एक रियल नंबर a उसका एक्सपोनेंट m है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है nth पावर से तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर m मल्टीप्लाई बाय n। नेक्स्ट रूल है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर दो रियल नंबर्स a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी होल पावर n है तो हम उस nth पावर को a पे और b पे सेपरेट कर सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी होल पावर n है तो ये इक्वल होगा a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n के। तो हमने यहाँ इन पावर्स को सेपरेट कर दिया है और अकॉर्डिंगली अगर दो रियल नंबर्स की सेम पावर्स सेपरेटेड हों और वो दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उस पावर को एज अ होल लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पावर ऑफ अ कोशेंट रूल। ये रूल स्टेट करता है कि अगर दो रियल नंबर्स a और b डिवाइड हो रहे हैं और उनकी होल पावर n है तो वो इक्वल होगा a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n के। तो ये रूल स्टेट करता है कि a और b डिवाइड हो रहे हैं और इनकी होल पावर n है तो ये इक्वल होगा a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n के। और अकॉर्डिंगली अगर दो रियल नंबर्स की पावर सेपरेटेड है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो हम उस पावर को एज अ होल लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेगेटिव पावर ऑफ अ कोशेंट रूल। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनका एक्सपोनेंट एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी अगर a और b दो रियल नंबर्स हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं और इनकी होल पावर माइनस n है तो ये इक्वल होगा b बाई a होल पावर n के। यहाँ नेगेटिव एक्सपोनेंट रेसिप्रोकल लेने के बाद पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया है। तो आइए इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम्पल 12 है यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एवेलुएट। सॉल्व करें 5 पावर 6 होल पावर 1/2। तो यहाँ रियल नंबर का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक और एक्सपोनेंट से तो हम पावर ऑफ अ पावर रूल को यूज़ करते हुए इन दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वल होगा 5 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 के। 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 तो ये सिंप्लीफाई होके 5 क्यूब रह जाएगा।
और 5 क्यूब 125 के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन का रिज़ल्ट 125 है। इस एग्जाम्पल का नेक्स्ट पार्ट है 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1/2। यहाँ दो रियल नंबर्स की पावर्स सेम हैं, तो हम पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए इन दोनों रियल नंबर्स की सेपरेटेड पार्ट्स को एज अ होल लिख सकते हैं। तो ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 होल पावर 1/2 के। 2 8 टाइम्स 16 होता है, तो ये इक्वल होगा 16 पावर 1/2 के। और 1/2 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 के। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके रिज़ल्ट 4 आएगा। आइए इन प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं मज़ीद क्वेश्चंस पर। एग्जाम्पल 13 है यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। ए पार्ट है a पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 5/3 माइनस a पावर -2/3। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि एक रियल नंबर दो रियल नंबर्स के डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए इस रियल नंबर को इन दोनों रियल नंबर्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वल होगा a पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 5/3 माइनस a पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 1/3। अब दो सेम रियल नंबर्स जिनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए इन एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये इक्वल होगा a पावर 1/3 प्लस 5/3 माइनस a पावर -2/3 प्लस 1/3 के। अब हम इन एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, तो ये फर्दर इक्वल होगा a पावर 6/3 माइनस a पावर -1/3 के। 6 और 3 सिंप्लीफाई होके रिज़ल्ट 2 देंगे, तो ये फर्दर इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ एक रियल नंबर नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है, तो हम डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए इस रियल नंबर को 1 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे ताकि ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए। तो a पावर -1/3 को हम 1 डिवाइडेड बाय a पावर 1/3 लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन को इस स्टेप पे भी एंड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a पावर 1/3 के। अब अगेन दो रियल नंबर्स विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए इन एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये फर्दर इक्वल होगा a पावर 2 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a पावर 1/3 के। तो ये इक्वल होगा a पावर 7/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a पावर 1/3 के। इस एग्जाम्पल का नेक्स्ट पार्ट है x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय y क्यूब होल पावर -1/3। तो हम नेगेटिव पावर ऑफ अ कोशेंट रूल को यूज़ करते हुए इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, यानी हम इस टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये इक्वल होगा y क्यूब डिवाइडेड बाय x पावर 1/2 होल पावर 1/3 के। अब हम पावर ऑफ अ कोशेंट रूल को यूज़ करते हुए इस पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेपरेट करेंगे। तो ये इक्वल होगा y क्यूब पावर 1/3 के डिवाइडेड बाय x पावर 1/2 पावर 1/3 के। अब हम पावर ऑफ अ पावर रूल को यूज़ करते हुए इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वल होगा y पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय x पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये फर्दर इक्वल होगा y, क्योंकि 3 और 3 सिंप्लीफाई होके 1 रह जाएगा,
तो हम पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल होगा 1/6 के, तो ये हो जाएगा x पावर 1/6। तो आप यहाँ तक भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं और एक स्टेप और भी कर सकते हैं, यानी ये इक्वल होगा y/6th रूट ऑफ x के, क्योंकि 1/6 6th रूट को डिनोट करता है। तो बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स का टॉपिक एंड होता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स समझ आई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने तमाम क्वेश्चंस कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।